लेकिन जैसा आपको बताया, सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और चुनाव पहले सूबे में धर्म वाली सियासत गरमाई हुई है। सबसे ज्यादा तनाव छिड़ा है मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण के ऐलान को लेकर। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज मस्जिद का शिलान्यास कर दिया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। बेलडांगा में भारी सुरक्षा के बीच पूरे इलाके में तनाव भी बना हुआ था। हजारों की तादाद में लोग बेलडांगा पहुंचे थे, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में, और यहां पर पत्थर रख के शिलान्यास किया गया। बहुत से लोग, कोई ट्रैक्टर में, कोई कंधे पर, कोई सर पर, कोई अपने साथ लेकर, कोई छोटी गाड़ी में, बैटरी वाली गाड़ी में पत्थर लेके आ रहे थे, ईंटें लेके आ रहे थे। और अब यहां पर ये बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया, ईंट रख दी वहां पर। तनाव की स्थिति बनी हुई थी। भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया था कि, और ये देखिए, ये इतनी भीड़ पहुंची थी मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में, ईंटों से भर पड़ी। और यहां देखिए, कोई गाड़ियों पर चढ़कर, कोई कंधे पर लेकर, कोई ट्रैक्टर के सहारे ईंट लेकर वहां पहुंचे थे। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौके से जुड़े हुए हैं। हर एक तस्वीर उन्होंने सबसे पहले दिखाई है। अनुपम, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? ईंट रख दी गई है, अभी क्या हालात है? तस्वीरें अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि तो आज चलिए, अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे अनुपम से। लेकिन अभी आप ये देखिए, ये जब हुमायूं कबीर वहां पर पहुंचे थे और मंच पर बहुत से लोग मौजूद थे, और पीछे देखिए लिखा हुआ है फाउंडेशन स्टोरी ऑफ द बाबरी मस्जिद, और भीड़ देखिए आप। ये मुर्शिदाबाद के बेलडांगा की तस्वीरें हैं। टीएमसी ने निलंबित कर दिया है, क्योंकि इससे पहले भी ये कई बार बयानबाजी कर चुके हैं हुमायूं कबीर, तो टीएमसी की तरफ से तो निलंबित कर दिया गया। लेकिन टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव है अगले साल, और अगले साल से पहले धर्म की सियासत और जमकर बयानबाजी इस वक्त हो रही है मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासी उबाल उठा, जिसका जबरदस्त असर भी अब दिख रहा है। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। जैसा आपको बताया, ध्रुवीकरण वाली राजनीति तेज है, और बयानों की वजह से जो घमासान है वो बढ़ता जा रहा है। एक ऐलान जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत को सुलगा दिया। हुमायूं कबीर ने ऐसा दावा किया जिस पर संग्राम छिड़ गया। तारीख तय हुई 6 दिसंबर की, और वादा किया गया मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का। कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान खत्म जो कंप्लीट होगी उसी टाइम शिलान्यास रखा गया। दादा, प्रशासन के साथ कैसा कॉपरेशन मिल रहा है? सब कुछ कॉपरेशन मिल रहा है। अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। ये मेरे अनेक धन्यवाद जना रहा है। इस ऐलान का जबरदस्त असर दिख रहा है। जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण होना है, वहां लोगों का हुजूम पहुंच गया। कई लोग ऐसे भी थे जो मस्जिद निर्माण के लिए ईंट लेकर पहुंचे। इस वक्त मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में लोग ईंट लेकर बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए आ रहे हैं। ये कहाँ से ला रहे हैं ईंट आप लोग? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ से ईंट लेके आ रहे हैं? ये हुमायूं कबीर अपना बाबरी मस्जिद चल रहा है। ये इसी ईंट से शिलान्यास होगा आज? हाँ, शिलान्यास हो गया। हुमायूं कबीर से बातचीत हुई है? हाँ जी जी। और उनको जो सस्पेंड किया गया है, क्या वो सही हुआ है? नहीं बोलेगा मेरे। आप लोग कितनी दूर से सिर पर लेके आ रहे हैं? इस्लामपुर से है। इस्लामपुर से सिर पर लेके आ रहे हैं? हाँ, इस्लामपुर इस्लामपुर रहेगा। इस्लामपुर से लेके आ रहे हैं? इस्लामपुर। साफ है कि हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की हसरत को तमाम लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, और यही वजह है कि बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बंगाल की राजनीति में जबरदस्त रन छिड़ा है। सारे जाने माने लोग जो आना वाला है, सऊदी अरब से एक विराट बड़ा कारी आएगी। वो कारी को सिलसिला में
मैं डिस्प्ले से उद्घाटन करेगी। यहाँ से 500 मीटर दूरी है जो, तो इतना आदमी आएगी। मस्जिद है ही नहीं, उसका शहीदी दिवस है, कुछ लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बनाकर लड़े। बाबरी मस्जिद के नाम पर शुरू हुई इस सियासी लड़ाई ने तब और तूल पकड़ लिया और टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पलटवार करते हुए हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को ही घेर लिया। ममता बनर्जी जो बोला, मेरा बहुत दुख आया। ममता बनर्जी भूल गया जो अटल बिहारी वाजपेयी को बुला के एनडीए को साथ उनको मंत्री था केंद्र, वो अटल बिहारी जी को घर में कालीघाट में घर के आने के बाद वो पाँव छू के प्रणाम किया, उनका माँ को अटल जी प्रणाम किया, तो सब भूल गया। मैं याद करने देते, मेरा साथ कोई लेना देना बीजेपी को साथ है ही नहीं। स्ट्रैटेजी ये है भाजपा का, वो जानते हैं वो हारने वाला है, तो एक पूरा तो हिंदू स्टैंड और दूसरे तरफ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से मुस्लिम स्टैंड लेकर पब्लिक को धर्म के नाम पे पोलराइज करना, ये भाजपा का काम। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी बाबर के नाम पर मस्जिद पर ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन हुमायूं कबीर अपने ऐलान से पीछे हटने को तैयार नहीं। बाबरी मस्जिद के नाम पर पश्चिम बंगाल में तनातनी बढ़ी हुई है और ये सियासत अब दूसरे राज्यों में भी पहुंचती दिख रही है। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। एसआईआर और घुसपैठ पर पहले ही गर्मागर्मी है और अब धर्म वाली राजनीति भी तूल पकड़ चुकी है। मुर्शिदाबाद से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।